नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल कंपटीशन अड्डा। उस सीरीज़ में आज अपनी चौथी वीडियो है। इसका टॉपिक है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बिना टाइम ख़राब किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला देखते हैं हम ILA होती क्या है। ILA वैसे इंडियन एसोसिएशन जो लाइब्रेरी को देखती है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ILA भाई जो अपने इंडियन लाइब्रेरीज के ऊपर कंट्रोल रखती है, तो सारी लाइब्रेरी लगभग इसी के अंदर आती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। जैसे अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, तो इंडिया में कौन सी है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? अभी इस्टेब्लिश हुई थी 13 सितंबर 1933 कलकत्ता के अंदर। जो ILA का इस्टेब्लिशमेंट था वो 13 सितंबर 1933 कलकत्ता के अंदर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ ILA नई दिल्ली के अंदर। और जो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। जो ILA के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। लेकिन अब प्रेजेंट में कौन है? मोहन राम बाबू खेड़ी। 2022 से लेके 2025 तक अब यही रहेंगे इसके प्रेसिडेंट। ILA रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। ILA कब रजिस्टर हुई थी और कौन से एक्ट के तहत हुई थी? रजिस्टर तो हुई थी 1933 में, लेकिन जो एक्ट चल रहा था उस टाइम पे 21वां नंबर का एक्ट चल रहा था 1860वें प्रावधान का। 1860वें सन का जो 21वां एक्ट चल रहा था, जो 1860 में कोई एक्ट आया होगा उसी का 21वां भाग चल रहा था, तब इसको रजिस्टर किया गया था। अच्छा, अब देखते हैं इसके जो पहले सेक्रेटरी कौन बने थे। फर्स्ट सेक्रेटरी इसके जो बने थे वो बने थे KM असदुल्ला। जो पहले सचिव बने थे वो KM असदुल्ला। ALA की स्थापना के साथ ही ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की भी कलकत्ता में आयोजन किया गया था। तब ALA की स्थापना हुई थी ना, तो उसी समय पे फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस भी कलकत्ता में आयोजित की गई थी। मतलब उसी साल जब ALA जैसे 1933 में बना था, तो उसी साल फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कलकत्ता में ही करती थी साथ साथ ही। अभी देखते हैं 1964 के बाद ILA का हेडक्वार्टर स्थायी रूप से दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। अब देखना इसका जो ILA के जितने भी वो थे ना हेडक्वार्टर, वो बड़े गिरते पड़ते से ही रहे थे। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस सबसे पहले कलकत्ता में था 1933 से 1946 तक। फिर इसको दिल्ली स्थानांतर कर दिया गया 1946 से लेकर 1953 तक। लेकिन फिर इसको कलकत्ता भेज दिया 1953 से लेकर 1946 तक। लेकिन बाद में फिर 1964 से लेकर आज तक दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी देखते हैं तो 4 जगह इसका शिफ्ट हो चुका, जगह 2 ही है, 4 बार इसका शिफ्ट हो चुका, लेकिन आज परमानेंट क्वार्टर अभी इसका दिल्ली के अंदर ही है। अभी देखते हैं ILA इफ्ला का सदस्य कब बना। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य ILA कब बना? 1957 के में बना था। मतलब ये है कि उसके सदस्य बनने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे फंड्स में फ़ायदे होते हैं या फिर आपको वर्ल्ड लेवल पे जानकारी बनाने में फ़ायदे होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी ILA की पब्लिकेशंस कौन कौन सी ILA की। 1942 से लेकर 46 तक लाइब्रेरी बुलेटिन करके फर्स्ट जर्नल इन लोगों ने अपनी चलाई थी। जो ILA पब्लिकेशन तो हर किसी की होती है, लेकिन ILA की जो पहली पब्लिकेशन हुई थी 1942 में हुई थी, और कब तक चली? 1946 तक। नाम क्या था उसका? लाइब्रेरी बुलेटिन, और ये फर्स्ट जर्नल थी। उसके बाद इन्होंने अपनी एक और जर्नल चलाई 1949 से लेकर 1953 तक। वो कौन सी थी? एबजिला। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय। एनाल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय इसकी जो है वो क्या कहते हैं फुल फॉर्म है। अब 1965 में इन्होंने अपनी तीसरी वो चलाई पब्लिकेशन, स्टार्टेड एज ILA बुलेटिन। इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? क्वार्टरली थी। जो इन्होंने अपनी तीसरी बुलेटिन चलाई वो ILA बुलेटिन चलाई थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली इन्होंने रखी। अब ILA बुलेटिन नेम चेंज करके इन्होंने जिला कर दिया, JILA। इन्होंने क्या कर दिया? जिला कर दिया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है?
जिला की फुल फॉर्म है जर्नल्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये हुआ कब था? 2011 के अंदर। जो इन्होंने जिला नाम किया था ILA बुलेटिन का, वो 2011 के अंदर किया था। एक इन्होंने चलाई अपनी ILA न्यूज़ लेटर, जो कि 1984 में चलाई थी। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कौन सी थी? क्वार्टरली थी। इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज एज मंथली इन 1990। 1990 में क्या किया इन्होंने? अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी 1990 में मंथली कर दी थी, क्वार्टरली से, मतलब हर महीने प्रकाशित होगी। अब चलते हैं अगले उसमें। KM मुंशी जो थे, जो इनके पहले सचिव थे ILA के, वो क्या थे? KM असदुल्ला। इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी क्या थी? जो अपनी पहली नेशनल लाइब्रेरी अभी कलकत्ता में, उसको ही पहले इंपीरियल लाइब्रेरी बोलते थे। तो KM असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रह चुके हैं। ILA की स्थापना अनेक लोगों ने सहयोग किया था। RC मनचंदा, AMR मोंते, SR रंगनाथन, AC वुलनर। अभी पढ़ेंगे रंगनाथन के बारे में, पढ़ेंगे, बताऊंगा कि ये ILA में कैसे सहयोग दिया था। ये उसके सचिव रहे थे। तो इन 4 लोगों ने ILA की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। अब देखते हैं अवार्ड। अब कोई ना कोई अवार्ड भी देती होगी अपनी ILA, तो ये 3 अवार्ड अपनी ILA के द्वारा दिए जाते हैं। CD शर्मा अवार्ड, AG मोतीवाला अवार्ड, PV वर्गी प्राइज, ये दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल को। जो देखो, CD शर्मा अवार्ड दिया जाता है, AG मोतीवाला अवार्ड दिया जाता है, PV वर्गी प्राइज ये किसको दिया? जो बेस्ट आर्टिकल होते हैं अपने पूरे साल भर में, उसको दिया जाता है। तो अभी देखते हैं एक आइजलिक और है, ये भी एक तरीके से ILA का ही भाग है। मतलब ये सारे ILA के ही भाग है जो भी इंडिया से रिलेटेड है। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो, लेकिन आती सब ILA के अंडर ही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आइजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक सेंटर। आइजलिक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक सेंटर। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 3 सितंबर 1955 को। ये भी कलकत्ता के अंदर ही इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हुआ था 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता के अंदर। पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे? वही SL होरा साहब। पहले सचिव कौन थे? J शाह। अब तो इसके पहले प्रेसिडेंट तो थे SL होरा, और पहले सचिव कौन थे? J शाह। लेकिन अभी कौन है? अभी है इसके प्रोफेसर नरेंद्र लाकड़ा। अच्छा, आइजलिक इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आइजलिक है वो पहली बात तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में का विकास करता है, मतलब लाइब्रेरियंस के लिए विकास करता है। अब इसके पब्लिकेशंस भी होंगे, जैसे ILA प्लस सब हैं, तो इसके पब्लिकेशंस कौन है? आइजलिक बुलेटिन, जो कि 1956 में क्वार्टरली बनाया गया था। ILA न्यूज़पेपर, जो कि 1966 में मंथली के रूप में बनाया गया था। आइजलिक बुलेटिन और आइजलिक न्यूज़पेपर, ये दोनों, ये तो क्वार्टरली है और ये मंथली है, और ये 1966 में, ये 1956 में। ठीक है। अब एक इसका इम्पोर्टेंट है, ये क्या नाम है इसका? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, जो कि 1967 में एनुअली आया था। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये एक मतलब पब्लिकेशन है इसका इजलिक का, और इसको 1967 में 1967 में एनुअली पब्लिश किया गया था। अब ये देखते हैं थोड़ा सा। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया 1985 में, ये भी एक इसका पब्लिकेशन है। जो डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया है वो 1985 के अंदर पब्लिश किया गया था। और अगला इसका पब्लिकेशन है रिसर्च इन प्रोग्रेस 2012 के अंदर। जो रिसर्च इन प्रोग्रेस है वो 2012 के अंदर पब्लिश किया गया था। देखो ये है ना, ऐसे तो याद होंगे नहीं, इसको बार बार मतलब एक तरीके ये है ना, जो लाइब्रेरी, ये रटने वाला ही सब्जेक्ट है, इसको बार बार रटना ही पड़ेगा आपको, तभी याद हो पाएंगे। ऐसे याद होते नहीं है, मतलब 2-3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड मेंबरशिप, ये भी इसकी पब्लिकेशन है। एनुअल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड मेंबरशिप।
अब आइज लीग के द्वारा भी अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से? ये 4 अवार्ड दिए जाते हैं। FM गांगुली अवार्ड 1993 से दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि आइज लीग कंडक्ट कराती है हर साल। और अगला अवार्ड कौन सा है? आइज लीग रंगनाथन मेडल। ये अवार्ड भी आइज लीग के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट LIS टीचर, मतलब जो लाइब्रेरी साइंस का जो भी बढ़िया टीचर होगा उसको एक अवार्ड आइज लीग देगा अपने इंडिया के अंदर। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरियन रिटायर्ड हो गया तो वो बेस्ट अगर अपने टाइम में उन्होंने काम किया है तो उसको भी यही अवार्ड देता है। सो आई होप यू गाइज यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड ये अपनी आज चौथी वीडियो थी उसी सीरीज़ में। धीरे धीरे और भी वीडियोस आती रहेंगी। मैं कहता हूँ आप इसमें से नोट्स बनाइए और इन सबको याद कीजिए, तभी आपका लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा हो पाएगा। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब जो भी है ये एक बार में याद होगा नहीं, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। सो आई होप यू गाइस यू ऑल एन्जॉय द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल कंपटीशन अड्डा को, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और धन्यवाद।